हेलो रोमिल, रोमिल मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। तुम प्लीज पिछली सारी कड़वी बातें भूल जाओ और मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मैं मेरी दुगनी उम्र वाले इंसान के साथ कैसे शादी निभा सकती हूँ? प्लीज मेरी बात समझो रोमिल, मुझे। हेलो हेलो रोमिल। अरे वाह, हमारा स्वागत फूलों से किया जा रहा है। कितनी प्यारी खुशबू है ना फूलों की। क्या बात है, ये फूलों की सजावट पसंद नहीं आई या पति पसंद नहीं आया? समझ गया। कमलेश, कमलेश। हाँ चाचा, तेरी चाची को ये फूलों की सजावट पसंद नहीं आई। क्यों की तूने इतनी गंदी सजावट? नहीं, मतलब मुझे ये सजावट पसंद आई। अच्छा, तो तू क्यों खड़ा है यहाँ पर? क्या क्या जल्दी। आज हमारी सुहागरात है। एक काम करो, तुम घूंघट ले लो, मैं चटनी लगा कर आता हूं। अंकिता, अरे डर क्यों गई? मैं हूं तुम्हारा पति। अच्छा सुनो, तैयार होकर के ना बाहर आ जाओ। तुम्हारे मौसा रमाकांत जी आए हैं तुमसे मिलने के लिए। अंकिता, मुझे ना तुम्हारे जैसा खूबसूरत बेटा चाहिए तुमसे। आज असली चांदी का है रमाकांत जी। अरे उदय नमस्कार। वो तो बस ऐसे ही। और बताइए कैसे आना हुआ? जी वो कुछ नहीं, आज सुबह 5 बजे अंकिता का रोते हुए फोन आया। मेरी वाइफ ने कहा कि एक बार हो कर आओ। यही तो प्रॉब्लम है आजकल की लड़कियों की। हाथ में मोबाइल फोन क्या आ गया, हर छोटी से छोटी बात इनको अपने मायके वालों को बतानी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही बात मैंने अपनी वाइफ को बोली। वो क्या है ना, पिछले साल अंकिता के माता पिता कोविड की वजह से नहीं रहे, पर ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ गए। अब आप बताइए, हम अपने बच्चों को देखें या ऐसे? इसलिए जल्दी जल्दी शादी करा दी। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा, ठीक हो? जी। वैसे हमारी अंकिता बड़ी गुणी और भली लड़की है, आपके घर को संभाल कर रखेगी। अरे उदय जी, कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए एक मिनट।
एक मिनट रुकिए जी। ये लीजिए। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी, काफी महंगी है। आपने कहाँ से ली? अब आप इस पर मत दिमाग लगाइए कि मैंने कहां से ली। आप तो ये सोचिए कि मैंने आपको दी क्यों है। समझ गया। अब कोई भी फोन आया ना तो मैं बिल्कुल इधर नहीं आऊंगा। और अगर आप आ गए ना तो वो जो 2 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे ना, तो फिर आपसे वापस ही ले लूंगा। आप निश्चिंत रहिए। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा अंकिता बेटा, चलता हूँ। अरे मौसा जी, चाय तो पीकर जाइए। नहीं बेटा, दुकान के लिए देर हो रही है। अंकिता, जरा मोबाइल देना अपना। अगर आज के बाद तुमने मुझसे पूछे बिना अगर किसी को कॉल किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकिता, अंकिता, देखो मेरी दूसरी पत्नी विभावरी मुझे यहाँ पर रोज बाय बोलने के लिए आया करती थी। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर, मैं उसे नहीं बचा सका। अब मेरे वंश को आगे बढ़ाने की और इस जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए इसको ना तुम बखूबी निभाना। चलो अब अंदर जाओ, मुझे ताला लगाना। ताला क्यों? इससे मेरी संपत्ति सुरक्षित रह सके और उस पर कोई नजर न डाल सके। कहाँ कहाँ? तुझसे कितनी बार कहा ना ये गंदे कपड़े पहनकर मेरी गाड़ी में मत बैठा कर। लूजर बाप का लूजर बेटा। चल जा बस में बैठ कर क्या। कैसे निकलूंगी मैं यहाँ से? कौन है वहां पर? कौन है? रोमिल, तुम मुझे छुड़ाने आ गए? अंकिता, संभल के चाचा, आराम से आइए, इधर सोइए। आराम से चाचा, सो। अंकिता, क्या है तेरी चाची? अभी बुला के लाता हूं मैं। चाची, 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 चाची,
चाची आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्या हुआ चाची? रो क्यों रही है? नहीं समझी। मुझे बताइए तो सही, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? आप मुझे एक बार बता कर तो देखिए। मैं चाचा को नहीं बताऊंगा, सच्ची। तुम्हारे चाचा से मेरी शादी जबरदस्ती की गई है। बताइए मुझे, वो आप पर जुल्म भी कर रहे हैं? अगर कर भी रहे तो तुम क्या कर लोगे? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। सच्ची? तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप मुझ पे एक बार भरोसा करके तो देखिए। अंकिता, मेरी प्यारी प्यारी बीवी यहाँ पर छुपी हुई है। ये देख ना, कितना प्यारा गजरा लेकर के आया। ये गजरा ना बेकरार हो रहा है, बेकरार। और फिर ललितपुर के सबसे बड़े वाले होटल से खाना हमने कराया। चल 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 कर खाते हैं, चल। चाचा आराम से। हम खुद समझ सकते हैं, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। पहले हम अपने वंश को इस दुनिया में लाएंगे और फिर खाना खाएंगे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा करके प्लेट लगा। और सुन, जाते जाते ना कुंडी लगा देना। अंकिता, अंकिता, जी मेरी सोने की अंगूठी यहाँ रखी थी, देखो जरा एक बार टेरिस पर तो नहीं है? ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी, मेरा नाम ज्योत्सना है। मैंने आपको कहीं देखा है। बिल्कुल देखा होगा। मैं सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ। स्त्री आरोग्य योजना के तहत काम से आई थी। आपकी पत्नी से बात करनी है। नहीं, हाँ मेरा मतलब है जो कुछ कहना है आप मुझसे कहिए। शहर प्राधिकरण की तरफ से हर विवाहित स्त्री का बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, इसके लिए आयरन की गोलियां बांटी जा रही हैं। बस इसी सिलसिले में बात करनी। ओह, तो ऐसे कहिए ना आप। अंकिता, अंकिता, आइए देखिए, इधर आइए, इनसे मिलिए। ये आपकी पत्नी है? उम्र में काफी फर्क है आपके बीच। बिल्कुल सही जवाब। दीजिए दीजिए, जल्दी से गोलियां दीजिए। कौन सी गोलियां देनी है? अरे ऐसे कैसे, अभी तो इन्हें पूरी जानकारी देनी है और फिर फॉर्म भी तो भरवाना है। जी जी, बस पहुंच ही रहा हूँ। आप एक काम कर सकती हैं, आप अगर कल आ जाएं और सारी जानकारी कल दे दें और कल ही अगर ये फॉर्म भरवा लें। दरअसल मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं पहुंचना है। आप जाइए, वैसे भी जानकारी तो मुझे इन्हें देनी है। हाँ आप जाइए ना, आपको लेट हो रहा है ना। ठीक है। अच्छा अंकिता, वो अगर अंगूठी मिले ना तो देखना जरा। जी आई। लाई चाचा बैग में गाड़ी में रख दूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, वो अभी जो एक औरत आई है ना अंदर, उस पर जरा नजर रखना, और जब वो चली जाए तो ये ताला लगा करके
ये पकड़ो पैसे, रिक्शा पकड़ करके तुम ऑफिस आ जाओ, ठीक है? चाचा जी। जी ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, आप चाय लेंगी या कॉफी? मैं ना तो चाय पीती हूँ और ना ही कॉफी। पर अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो मैं नींबू पानी ले लूंगी। बिल्कुल। कमलेश, जरा मार्केट जाकर नींबू ले आना। जी। मैं आती हूँ। ये सब कहाँ गए? जी जी बिल्कुल। और कोई भी परेशानी हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बेझिझक फोन करिएगा। जी ठीक है। अभी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। और क्या करेंगे आपकी खबर? वो वॉशरूम। 1 मिनट। तुम्हें तुम्हारे चाचा जी ने कहा ना कि तुम मुझ पर नजर रखो। नहीं, मतलब हाँ। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाओ मुझे। और मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तुम किसकी मदद कर रहे हो। और अब तुम जाओ और वो करो जाकर जो तुम्हारे चाचा जी ने तुमसे कहा है। एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए आप। क्या है? मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आने वाले कुछ दिन में चाचा जी आपके आसपास तक नहीं आ पाएंगे। अच्छा, तुम सच में ऐसा कर सकते हो? 100%। थैंक यू कमलेश। रुको, तुम बस अपना वादा पूरा करो। आप बस देखती जाइए। चाचा आप गिर कैसे गए चाचा? उठिए उठिए उठिए, आराम से आराम से। आप मेरी कमर, कोई बात नहीं उठिए उठिए, आराम से आराम से, कोई बात नहीं। आइए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। अरे क्या हो गया इन्हें? वो कुछ नहीं, वो फिसल के गिर गए। चाचा, अरे चलो इन्हें लिटा देते हैं। हाँ।
जिस कुत्ते ने भी मेरी गाड़ी के आगे पाइप लगाए ना, मुझे मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। डॉक्टर ने इन्हें इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयां लिखी है और कहा है कुछ दिनों तक हलचल नहीं करने का। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है। अब मुझे क्या मिलेगा? नौकर बना के रखा है तूने मुझे। अभी अभी तेरी एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके आया हूं। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और उस दिन मैं तुझे नौकर नहीं बनाऊंगा, तू मिलाता कुत्ता बनाऊंगा, कुत्ता। चाचा इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? खोया हुआ है तू कल से। वो कुछ नहीं चाचा। इधर आ। वो पता लगा कल पाइप और रेत किसने लगाए थे जब आप गाड़ी के पास? नहीं चाचा, वो इतने सारे लोग होते हैं रोड पे, कैसे पता चलेगा किसने रखा? मुझे पता है, मुझे सब पता है तूने कल रात में क्या क्या किया। पर ये बता, मेरे इतनी चोट लगी थी और तू मुझे मेरे बेडरूम में छोड़ने की बजाय क्या सोफे पे लिटा के चला गया? जी वो डॉक्टर ने बोला था कि आपको मुलायम गद्दे पर सुलाना है, और फिर हमारे बेडरूम का गद्दा तो कड़क है ना। बेडरूम का गद्दा भी बदलना ही पड़ेगा। हाँ, तू क्यों आया यहाँ पर? वो हाँ, डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां लिखी थी, कल रात मेडिकल स्टोर बंद था तो अभी लेके आया हूँ। लीजिए, खा लीजिए। रहने दे। अब मैं ठीक हूँ। चाची आप ही समझाइए ना, ये दवाइयाँ कितनी जरूरी है।
ये दवाई खाने से नींद आती है, और इस हालत में नींद कितनी जरूरी है आपको। हाँ सही तो कह रहा है। और आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। इतनी छोटी सी तो गोली है, झट से खा लेंगे आप। ये लीजिए। अच्छा, तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। ये लीजिए। तू क्यों खड़ा है यहाँ पर? जा, तू जा। अंकिता, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई कि मैंने टेरेस पर कपड़े सूखने के लिए डाले। मैं लेकर आती हूँ। चलो भैया, आज बीवी के साथ तो मैच नसीब में दिख नहीं रही। टीवी पर ही मैच देख लेते हैं। इस बार ऐसा लगा कि ओवररन कर गए हैं, पर जी नहीं, 4 रन मिले हैं। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल, 1 बाउंस चौका। इनके जैसा कोई हार्ड हिट नहीं है। स्टंप्स, कितना अच्छा संपर्क, ज्यादा अच्छा लगता नहीं जी। नीचे है फील्डर, ट्रिपल लगवाया एक बार। ओह व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। खाते में ज्यादा रन नहीं है, कदमों का इस्तेमाल किया मिथुन ने। कुछ अच्छा कैच, महत्वपूर्ण ये विकेट है, बढ़िया ये कैच। ये गेंद भी जरा ऊपर गई है। नीचे है फील्ड। कमलेश, तुम मेन दरवाजे से आए हो? नहीं, मैं छत पे चढ़ा, फिर सीढ़ियों से सीधा उतर के आपके लिए आया। मेरे लिए? हाँ। और अपने लिए नहीं? क्या तुम्हारा और क्या मेरा, ये सब हमारा ही तो है। सब? हाँ। ये गाड़ी भी, ये घर भी, सब? हाँ, ये सब हमारा है। तो फिर अपने ही घर में चोरी क्यों करते हो? अपने पॉकेट से कुछ निकालने को चोरी नहीं कहते अंकिता। पर ये तो तुम्हारे चाचा जी की पॉकेट है। हाँ, मगर ये पूरा सच नहीं है अंकिता। हमारे पिताजी ने गांव की जमीन बेच के चाचा जी को बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे दिए, और ये तरक्की सिर्फ चाचा जी की नहीं है, मेरा भी उतना ही हक बनता है। और वैसे भी चाचा जी के बाद तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही तो है, और जिस पे मिलके मैं और तुम राज करेंगे। राज। अरे रुको, वो आ जाएंगे। नींद की गोली का असर 2 घंटे तक रहता है। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, कल रात मेडिकल स्टोर बंद था, तो अभी लेके आया हूँ। लीजिए, खा लीजिए। उदय जी, कदमों का इस्तेमाल किया मिथुन ने। भी उदय जी, कैच, हार्दिक पांड्या। उदय जी, महत्वपूर्ण ये विकेट है, सुबह हो गई, कैच है। अभी तक सो रहे हैं? ये गेंद भी तो ऊपर गई है। नीचे है फील्ड। दूर मत जाओ ना। छोड़ो ना, बहुत देर हो गई है, वो जग जाएंगी। वाह,
ये हो रहा है यहाँ पर। नहीं मौसा जी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख चुका हूँ। पति बाहर सो रहा है और यहाँ भतीजे के साथ रंगरेलियां बनाई जा रही हैं। देखिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी चाची के साथ संबंध बनाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसी बात नहीं है मौसा जी। एक मिनट, तुम यहाँ दिन दहाड़े मजे कर रहे हो, उदय बाहर आराम से सो रहा है, आखिर चक्कर क्या है? वो मैं वो क्या? बताओ बताओ, वरना मैं जाकर अभी उधर। नहीं मौसा जी प्लीज आप चाचा जी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। कुछ मत बताओ। हमने उन्हें नींद की गोलियां दी है। वाह, बहुत पहुंचे हुए तुम दोनों तो। ठीक है, मैं अभी जाकर उधर को उठाता हूँ। नहीं मौसा जी प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत करिए प्लीज। आप मौसा जी जो कुछ भी मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार है, प्लीज। हाँ मौसा जी, पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, हमें भी वही चाहिए जो इस कमलेश को मिल रहा है। क्या? छी मौसा जी, आपको ये सोचते हुए शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे बेटी जैसी हो ना, बेटी तो नहीं हो। सोच लो, मेरा कहा मानना है या उदय के हाथों मरना है? अंकिता, ठंडे दिमाग से सोचो। आप बैठो यहाँ। देखो, अगर चाचा जी को ये सारी बातें पता चल गई ना, तो वो हम दोनों को सच में जान से मार डालेंगे और उसके बाद ना ही हमारा जान बचेगा और ना ही ये प्रॉपर्टी। लेकिन फिर भी कमलेश। अरे फिर भी क्या? तुम रुको। तुम कहाँ चले? उधर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। उदय जी, कमलेश और अंकिता का आपस में लफड़ा चल रहा है। मैंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम मुझे पीटने लगे। वो तो मैं भाग ही रहा था कि अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। आज तो ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मैं आज इस कमलेश को छोड़ूंगा नहीं मैं। कमलेश, तुम वापस क्यों आ गए? अब खत्म हो गया अंकिता, सब खत्म हो गया। लेकिन कमलेश कभी खत्म नहीं होगा। अंकिता, हमारे साथ चलो अंकिता। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, हमें यहाँ से भागना ही होगा। पर तुम तो वापस चले गए थे ना, तो तुम क्यों वापस आए? तुम्हारे लिए अंकिता, और किसके लिए? ठीक है चलो। चलो, लेकिन एक मिनट अंकिता, हम बाहर की दुनिया में रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? वो सब बाद में सोच लेंगे कमलेश, अभी तो इस नरक से बाहर निकले। अंकिता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बाहर की दुनिया में हमें पैसों की जरूरत होगी। तुम क्या करें? अंकिता, वो गहने और पैसे कहाँ हैं? कहाँ हैं? वो इस अलमारी में है, लेकिन मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ चलो जल्दी चलो।
एक मिनट। क्या हुआ अंकिता, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो चलो। अब हम तक कोई नहीं पहुंच सकता। अब कुछ दिनों के लिए यही हमारा आशियाना होगा। और उसके बाद? उसके बाद वो जेवर बेच देंगे और दिल्ली में जाके ऐश करेंगे। लेकिन कमलेश, इस तरह तो हमारे सारे पैसे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अरे तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके उस चाचा का काम तमाम कर चुका हूँगा और उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, बैग में से कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेके आता हूँ। हाँ। क्या हुआ? पैसे नहीं मिल रहे। पैसे नहीं है? क्या मतलब पैसे नहीं है? मैंने तो बैग में ही रखे थे, पर अगर बैग में रखे थे तुम गए कहाँ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता? तुम ही तो बैग लेकर भाग रही थी ना? कमलेश, हो सकता है भागते दौड़ते हुए कहीं गिर गए होंगे, बैग में चेन नहीं लगी थी। कहाँ गिरा ये पैसे और जेवर? तुम्हें क्या जरूरत है उन पैसों की? हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। अरे हम दोनों एक दूसरे का अचार डालेंगे। जो पैसे ढूंढ कर लाओ। मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, ढूंढ कर लाओ। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? हाँ? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे चाचा की डांट टपट खाता था, पर उनसे चिपक कर आता। चाचा आज नहीं तो कल वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे चाचा के साथ दुश्मनी हो गई। तुम्हारी वजह से पैसे कमाने का सारा मौका भी मेरे हाथ से चला गया। इसके लिए ना सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। मुझे ना तुम्हारी लालची नियत के बारे में पहले ही पता चल चुका था, और आज पैसों के लिए तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया, और अब इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्या कर लोगी तुम? हैं? कुछ नहीं कर सकती तुम। मैं तो कर चुकी हूँ। तुम्हारे चाचा को कॉल। और तुमने चाचा जी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये सब इसका किया कराया है। इसने अपना जलवा दिखाकर ना मुझे आपके खिलाफ भड़काया चाचा जी। और देखिए ना मेरे खिलाफ डबल गेम खेल रही है। कमलेश, ये मेरी पत्नी है, तेरी चाची। सही किया आपने। इस घर के बेटी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। जी, आज ना मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित हो गया है, और आपने मुझे माफ कर दिया ना? माफ, एकदम माफ। तुम ना होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा भतीजा कमलेश मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो अपने गले लगा लीजिए ना। धोखेबाज लड़की, धोखा दिया तूने मुझे। तूने भी तो संतान ना होने पर धोखे से अपनी पत्नियों को मार डाला था। उस दिन घर के पास में मुझे कोई दिखा था।
मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं उदय की दूसरी पत्नी विभावरी की दोस्त हूँ और मुझे शक है कि उसकी दोनों पत्नियों की मौत के पीछे उदय का हाथ है। क्या? लेकिन वो क्यों मारेंगे अपनी पत्नियों को? यही तो मुझे भी जानना है। इसीलिए तो मुझे विभावरी का सारा सामान चेक करना है ताकि मैं सबूत जुटा पाऊं उदय के खिलाफ। और मैं अंकिता, अगर मेरा शक सही है ना, उदय का अगला शिकार तुम हो। लेकिन अगर मुझे वजह पता चल गई तो हो सकता है कि मैं तुम्हें बचा पाऊं। तो बोलो अंकिता, तुम साथ दोगी मेरा, करोगी मेरी मदद? ठीक है, आप कल उनके ऑफिस जाते वक्त आ जाइएगा। क्यों करूंगा अपनी पत्नियों का खून? उनका ही नहीं तो मेरा भी खून कर देते अगर तुम्हें मेरे से संतान नहीं मिलती तो, क्योंकि तुम नपुंसक हो। कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। मैंने उस दिन डायरी में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखे थे, जो कि विभावरी ने तुमसे बिना पूछे करवाए थे। रमाकांत और कमलेश ने मिलकर मेरा बलात्कार किया है और जब मुझे उदय जी बचाने आए तो इन लोगों ने मिलकर उन पर भी वार कर दिया। सर, कमलेश तो उदय जी के हाथों मारा गया, लेकिन ये रमाकांत, इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति उदय जी को मारा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा, मैंने कुछ नहीं किया।